स्वामी जी कहते हैं मुक्ति संभव है, मगर आप इन चार मार्गों में किसी एक मार्ग से चलते रहेंगे तब। उन्होंने बताया वो चार मार्ग हैं, पहला कर्मयोग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा भक्ति योग और चौथा राजयोग। स्वामी जी कहते हैं कर्म योग में हमें दूसरों की सेवा की जाती है, दूसरों के दुख कष्टों को अपना माना जाता है, जिसके फलस्वरूप सेवा के दौरान हम सामाजिक रूप से अपनी ज़रूरत, अपने शरीर तथा अपने स्वयं की बातों को भुला देते हैं। इस प्रकार चलते चलते दूसरों के साथ स्वयं को एक सोचते सोचते क्रमशः हम सारे जगत के साथ अपने को महसूस करने लगते हैं और तब हम मैं मेरा की भावना से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा मार्ग है ज्ञान योग। स्वामी जी कहते हैं ज्ञान मार्ग को हमें यह विचार करके चलना चाहिए कि सत्य और क्या असत्य है, सत्य और क्या असत्य है। स्वामी जी कहते हैं हमें यह सोचना चाहिए कि मैं देह नहीं, मन नहीं। इसी प्रकार नीति के द्वारा विचार करके चलते हुए जो कुछ भी आत्मा नहीं है, जो कुछ भी मैं नहीं हूँ, उससे स्वयं को पृथक कर लिया जाता है। पृथक का मतलब होता है अलग। और इस प्रकार हम आत्मज्ञान की उपलब्धि करके सभी प्रकार के दुख कष्टों से परे की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भगवान से प्रेम करना ही साधना है। इस मार्ग में हमें भगवान से प्रेम करते, उन्हीं के प्रार्थना करते हैं, उन्हीं के लिए भोजन पकाते हैं, जो कुछ भी करते हैं हम उन्हीं के लिए करते हैं। इस प्रकार चलते चलते हमें कच्चे मैं के हाथ से छुटकारा पा जाते हैं। भक्ति मार्ग में हम इसी प्रकार में मैं मेरा के भाव से मुक्त हो जाते हैं। आइए राजयोग के बारे में जानते हैं। राजयोग मन संयम के मार्ग में मन को शून्य करने का प्रयास किया जाता है। योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध। मन की स्थिरता को बनाए रखने के लिए मन में किसी भी कामना या विचार को उठने से रोका जाता है। इसमें मन को पूर्णतः शांत तथा पवित्र बनाने का प्रयास किया जाता है। मन के निर्मल तथा स्थिर होते ही आत्मदर्शन होता है। जैसे एक झील में जब लहरें नहीं उठती, कीचड़ नहीं होता, उसका जो जल स्वच्छ होता है, तभी आप उसका तल देख सकते हैं। परंतु जब उसमें लहरें उठती ही रहती हैं और जब जल गंदा रहता है, तब इसके तल को नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार मन जब अशुद्ध होता है और उसमें वृत्तियाँ उठती रहती हैं, तब उसके पीछे जो आत्मा है उसे नहीं देखा जा सकता। मन के निर्मल तथा वृत्तहीन होने पर ही आत्मदर्शन होता है। धन्यवाद।